फ्रेंड्स, मैं हूं सिमरन। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल आरोग्य में। हम लड़कियां घर के काम और ऑफिस के काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपना खुद का ख्याल रख ही नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी, एंजाइटी प्रॉब्लम। तो आज मैं तो जा रही हूँ गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर शारदा सक्सेना के पास। आपको भी ले चलती हूँ, जो कि बताएंगी कि कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल हमें रखना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ मेरे पास आती हैं जो जनरली बहुत एनीमिक होती हैं। दे जनरली कंप्लेंट्स ऑफ वीकनेस वगैरह कंप्लेंट करती हैं। मैं जनरली उनका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाती हूँ, तो जनरली मुझे पता लगता है कि वो बहुत एनीमिक होती हैं। उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है और वो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन से गुजर रही होती हैं। और मैं उनको जनरली एडवाइस करती हूँ कि आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाइए, और उनको मैं एजुकेट भी करना चाहती हूँ। ऐसी बहुत सी महिलाएं मेरे पास आती हैं तो उनमें डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होता है। जनरली दे डोंट गो फॉर एंटीनेटल चेकअप्स वगैरह है, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है और फॉलिक एसिड वगैरह है। दे जनरली डोंट टेक इट। तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ और ये समझाती हूँ कि बचपन से ही आपको इस तरह का न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिला है, तो अब आप माँ बनने जा रही हैं, तो आप अपने अंदर आपके एक जीव पल रहा है, तो आपको उसको माँ बनने जा रही हैं, तो माँ के लिए तो वैसे भी आपको माँ बनते हुए तो आपको बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे और वो आगे आप इस तरह से सफ़र ना करें अपनी लाइफ में जिस तरह से आप को प्रॉब्लम हो रही है। आपको डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है और आपको वीकनेस लग रही है, घबराहट हो रही है, और भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं एनीमिया की वजह से। एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी आपको बहुत कुछ हो सकता है। प्रीमैच्योर बर्थ हो सकती हैं, स्टिल बर्थ हो सकती हैं, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को एनीमिया हो सकता है। तो उसके लिए आपको मैं ये एजुकेट करना चाहती हूँ। आजकल जो भी महिलाएं मेरे पास आती हैं तो मैं उनको यही एजुकेट करती हूँ कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और किस तरह से आपको यू शुड गो फॉर एंटीनेटल चेकअप्स, अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जाना चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, आयरन, फॉलिक एसिड्स वगैरह लेना चाहिए और टिटनस के इंजेक्शंस वगैरह लेना चाहिए जो 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे लिए जाते हैं। दे शुड बी गिवन आफ्टर एट द टाइम ऑफ 28 वीक्स ऑल्सो, एंड दे शुड गो फॉर ऑल्सो फॉर ब्लड ग्रुपिंग एंड टेस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज ऑफ से तो 3% पॉपुलेशन हमारे RH नेगेटिव है, बहुत कम पॉपुलेशन है RH नेगेटिव। बट जो भी मदर्स RH नेगेटिव होती हैं, दे जनरली डोंट नो अबाउट देमसेल्फ कि वो RH नेगेटिव हैं। तो उनके RH इनकॉम्पेटेबिलिटी होने की वजह से कि अगर वो RH नेगेटिव हैं और उनका बेबी अगर RH पॉजिटिव है तो RH इनकॉम्पेटेबिलिटी हो जाएगी और उसके बाद बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आगे सब्सिक्वेंट एबॉर्शंस भी हो सकते हैं, बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, बच्चे को एनीमिया हो सकता है, बच्चे को सीवियर एनीमिया हो सकता है, सीवियर जॉन्डिस भी हो सकता है। इस तरह मैं अपनी महिलाओं को एजुकेट करती हूँ कि अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, बचपन से ही ध्यान दें। और माताओं को भी मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ जो वो अपनी बच्चियों को अच्छी तरह से एजुकेट करें, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। पेरेंटल केयर उनकी प्रॉपर होना चाहिए कि बच्चों को बराबरी का ध्यान रखें, बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस ना करें। बच्चों को, लड़कियों को प्रॉपर होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ पीरियड्स के टाइम भी बच्चियों को अच्छी डाइट वगैरह, जिंक वगैरह उनको मिलना चाहिए, आयरन सप्लीमेंटेशन मिलना चाहिए। सब्जियों में भी हरी पत्तेदार सब्जियां और सारी उनको डाइट अच्छी तरह से उनको मिलनी चाहिए, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी के टाइम दौरान में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मैं उनको ये भी सजेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा एजुकेशन की प्रॉब्लम वगैरह होने के कारण, एजुकेटेड ना होने की वजह से उन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि टाइमिंगली अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जाना चाहिए। वो लोग ये समझते हैं कि जैसे अल्ट्रासाउंड सेफ़ नहीं होता प्रेगनेंसी में, उसकी रेस से बच्चे को खतरा हो सकता है। तो मैं ये उन लोगों को बताना चाहूँगी उनकी नॉलेज के लिए कि अल्ट्रासाउंड इज़ द सेफेस्ट, बहुत ज़्यादा सुरक्षित एक प्रोसीजर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में किया जाता है, उसके बाद 5th मंथ्स में भी किया जाता है टू नो द, मतलब कोई कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है, मतलब कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है। उसके लिए 20 वीक्स पे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ये पता करने के लिए कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं है। अगर कोई सीरियस डिफेक्ट्स होते हैं तो फिर बच्चे को एबॉर्ट कराने की दी जाती है सलाह, ताकि अगर बच्चा को कोई सीरियस कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी मदर्स को बच्चा फिर बाद में आने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट
क्रिएट करते हैं, बच्चे ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाते। 32-33 ईयर्स की उनकी एज होती है और उसके बाद वो बच्चे मोर्टेलिटी रेट उनमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको उसी टाइम पे बच्चों को, ये माओं को सलाह दी जाती है कि आप बच्चों को अबॉर्ट कर दीजिए। तो अल्ट्रासाउंड इज़ द सेफेस्ट प्रोसीजर एंड यू शुड गो फॉर इट। उसके लिए आपको कराना चाहिए टाइम टू टाइम, जैसा भी आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है तो अल्ट्रासाउंड है। और टिटनेस के इंजेक्शंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि बच्चों को डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही RH नेगेटिव मदर्स के लिए भी मेरी बहुत वो स्पेशल वो रहेगी कि आप लोगों को ब्लड ग्रुप ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। यू शुड नो योर ब्लड ग्रुप, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी कई बार ब्लीडिंग बहुत हो जाती है पेशेंट्स को, एनीमिक होने की वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार नहीं हो पाता आपका कोप अप हीमोग्लोबिन वगैरह। आपको अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर पता होना चाहिए, पहले भी पता होना चाहिए। अगर यू आर नेगेटिव हो तो आपका 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे एंटी-डी इंजेक्शंस आपको लग जाएंगे और एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी पे आपको एंटी-डी इंजेक्शंस लग जाएंगे। उससे सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज़ में आपकी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस की रेट बहुत कम हो जाएगी, तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। आजकल का कोरोना टाइम जो चल रहा है, बहुत महामारी का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक जो फैला हुआ है उससे काफ़ी पैनिक भी फैला हुआ है। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो आती हैं मेरे पास वो भी काफ़ी डरी हुई रहती हैं कि डॉक्टर साहब क्या हमारे बच्चे को भी कोरोना हो जाएगा या उसको कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो मदर्स कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में उनको कोई मिसकैरेजेस नहीं होते हैं, कोई एविडेंसेस ऐसे अवेलेबल नहीं हैं कि जिसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन होता हो थ्रू मदर टू बेबी। टाइम ऑफ द डिलीवरी भी बेबी को जैसे स्टिल बर्थ, प्री मैच्योर बर्थ या कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इस तरह को होने के कोई डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। फिर भी मदर्स को अगर अब दे आर कोविड पॉजिटिव, अगर आप मदर कोविड पॉजिटिव है और तो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी बेबी को थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि मदर्स को आपको अपना फ्रीक्वेंटली योर हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज करना, वॉश करना है विद सोप एंड वाटर एंड सैनिटाइज करना है। एंड यू विल हैव टू वेयर योर मास्क ड्यूरिंग फीडिंग के टाइम पे आपको अच्छे तरह से आपको मास्क पहन के रखना है अपना फीड कराते समय। और उसके अलावा अगर आप इफ़ पॉसिबल तो आप अपना ब्रेस्ट पम्प को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके मिल्क एक्सट्रैक्ट करिए एंड आप अपने बेबी को दे सकते हैं फ्रॉम योर कोई हेल्दी फैमिली मेम्बर आपके बेबी को फीड करा देगा। बच्चे को ज़्यादा टिश्यूज़ यूज़ करिए एंड डोंट स्नीज और कफ आप एट द टाइम ऑफ जब आप बेबी को फीड करा रहे हो। ये सब प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव। बाकी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे को ज़्यादा बहुत आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लेते रहिए और बच्चे से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। बाकी ब्रेस्ट फीड वगैरह आप बच्चे को करा सकते हैं, बाकी कोई मेडिसिन देने की बच्चे को भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। जो भी लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनमें स्पेशली अपने लेडीज़ पेशेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी डाइट और न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो माताएं और बहनें और बहुएं घर की जो होती हैं वही घर संभालती हैं। एक महिला जो होती है वो देश के निर्माण में बहुत बराबरी की सहायक होती है, वही आगे बढ़ कर काम करती है, आगे बढ़ के नई जनरेशन का निर्माण करती है। उसके लिए उसको अपना स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो घर में मेल मेंबर्स होते हैं उनको भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, माओं को और फीमेल और भी जो भी मेंबर्स हैं उनके पोषण का बहुत ध्यान रखें, उनको माल न्यूट्रिशन नहीं होने दें, उनको टाइम से उनके चेकअप्स वगैरह भी करवाते रहें, उनको उनका हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के टाइम उनको आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। उनके प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि उनको इस तरह की आगे प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से मैं चाहती हूँ कि सारे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, औरतें भी अपना स्पेशली ध्यान रखें और उनके हस्बैंड्स वगैरह भी अपने आप को मतलब अपनी वाइफ्स का और अपनी बेटियों का और उनका ध्यान रखें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी एंड आई विश ऑल ऑफ़ यू टू बी हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट। ऐसा होना चाहिए हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल। वॉच इट गर्ल्स, इट्स स्पेशली फॉर यू। और बॉयज़, हाँ, तुम भी अपनी वाइफ, मदर और सिस्टर के लिए ज़रूर देखिए ये वीडियो और हाँ, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलिए हमारा चैनल आरोग्य को। और ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे।